हे गाइस, आज की वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है ड्राई स्किन क्रीम। ये होममेड क्रीम ना सिर्फ ड्राइनेस को दूर करेगा बल्कि वाइट पैचेस, विंटर्स में स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ये उसको भी दूर करके आपको ग्लोइंग, हाइड्रेट और हेल्दी स्किन देगा। इवन विंटर्स में काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि उनके स्किन काफ़ी डल हो जाती है, तो ये DIY कलौंजी क्रीम काली सी दिखने वाली ये क्रीम आपके स्किन को काफ़ी फेयर, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनाएगा। बेशक आपको ये क्रीम काली सी दिख रही है, बट ये काली सी दिखने वाली क्रीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल है। ये काली सी दिखने वाली क्रीम आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आने के साथ साथ आपके स्किन को काफ़ी फेयर भी बनाती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जो आपके स्किन को काफ़ी फास्ट रिकवर करके आपके स्किन को काफ़ी हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाती है। इवन गाइस, बहुत सारे लोग फेशियल के दौरान इसके ऑयल का इस्तेमाल करते हैं एज अ फेस पे मसाज करने के लिए, ताकि उनके फेस पे एक अच्छा ग्लो और फेयर स्किन दिखाई दे। और अगर आप में से किसी को कलौंजी क्रीम का तेल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो कलौंजी के इतने सारे बेनिफिट्स को देखते आज मैंने शेयर किया आप लोग के साथ हाउ टू मेक कलौंजी क्रीम एट होम इन अ सिंपल और ईजी वे। ड्राइनेस को दूर करने के लिए और विंटर्स में गोरा निखार पाने के लिए इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कलौंजी। इसको ब्लैक शीट भी कहते हैं इंग्लिश में, और आपके स्टेट में इसको किस नाम से बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए कलौंजी। तो यहाँ मैंने कलौंजी ले ली है जो मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी ही कलौंजी चाहिए जितना हम क्रीम बना सकें, पर इसका पाउडर बना के रख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल करें, जैसे फेस पैक और ऑयल या बहुत सारी चीज़ों में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको बना के इस तरीके से पाउडर पहले रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ ज़्यादा पहले पाउडर बना लिया ताकि मैं फेस पैक और भी बहुत सारी चीज़ इसका बना के इस्तेमाल कर सकूँ। तो गाइस, यहाँ पे देखिए हमने पाउडर बना लिया है इसका। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ पाउडर बना लिया है, पाउडर बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट है, इस पाउडर को किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लें ताकि ये ख़राब ना हो। आप इसको लंबे टाइम तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस इसको पाउडर बना के हमें रखना है, इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा पाउडर हो गया तैयार। अब चलते हैं क्रीम बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ मैंने देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसमें बचा लिया है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, ताकि अभी हमें इसको ब्लेंड करना है कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करके क्रीम बनाने के लिए। एंड गाइस, आप एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो उससे पहले हम इसमें ऐड क्या करेंगे, गुलाब जल। गुलाब जल ज़्यादा नहीं ऐड करना है, जितनी क्वांटिटी एक्चुअली हमें चाहिए ताकि ब्लेंड होकर गाढ़ा पेस्ट हमें दे दे, बस उतना ही हमें इसमें डालना है। तो यहाँ 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। हम क्योंकि क्रीम थोड़ा लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा दिन नहीं रखना है तो आप यहाँ पे कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली पाउडर इस्तेमाल किया है, दूध पाउडर का। तो यहाँ मैंने जितने कलौंजी पाउडर लिया था उतना ही हमने उतनी सेम क्वांटिटी में हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कैसी चाहिए आपको, तो ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और थोड़ा सा और इसमें महीन अच्छे से पिस जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे, दोबारा से सारी चीज़ें को मिक्स करके अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। ज़रूरी है दोबारा आपको ब्लेंड करना है, इसको ज़रूर ब्लेंड करिएगा। एक बार पाउडर बनाने के बाद भी आप इसको अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। एंड गाइस, अगर आप चाहें तो नॉर्मल कलौंजी में भी ऐड करके ये कर सकते हैं प्रोसेस। तो देखिए हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है, पहले से थोड़ा सा और महीन ही हमारा पीस के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम चलेंगे प्रोसेस क्रीम बनाने के प्रोसेस पे। तो अब हम इसको साइड में कर देंगे और हम क्रीम बनाएंगे, जो हमारा बेस तैयार करेंगे क्रीम का। तो यहाँ मैंने एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है। उसके बाद विटामिन ई ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 2 से 3 विटामिन ई ऑयल हमें इसमें ऐड करना है। एलोवेरा जेल जो भी ब्रांड आपको सूट करता है वो उसमें डाल लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है रोगन बादाम। रोगन बादाम का इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना है। जितना हमने विटामिन ई कैप्सूल डाला था उतना ही रोगन बादाम या बादाम ऑयल का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए।
क्वांटिटी कितनी रखनी है एलोवेरा जेल की, जितना आपका पेस्ट तैयार हुआ था उतनी क्वांटिटी में हमें बेसिकली थोड़ा सा कम से 3 चम्मच हमने कलौंजी रखी है, तो 2 चम्मच हमें इसमें एलोवेरा जेल का ऐड करना है। मिक्स करते समय इसमें ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डाल के ही आपको मिक्स करना है। मतलब कि जितना आपका पेस्ट है उसका उतनी क्वांटिटी में आपने जो पेस्ट तैयार किया है कलौंजी का वो इसमें ऐड करना है। तो चलिए पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एंड गाइस हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ही कंसिस्टेंसी में बनाना है ताकि थोड़ा सा अमाउंट लेके अपने पूरे चेहरे पे इसको अप्लाई कर सकें। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको बनाना है। आप क्या करना है, आप किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर आपका जो पुराना क्रीम का डब्बा खाली है उसमें आप इसको स्टोर कर लीजिए। सिंपली बस आपको इसको स्टोर करके बस इस्तेमाल करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने चेहरे पे, आपका चेहरा हमेशा क्लीन होना चाहिए। अपने चेहरे को अच्छे से सोप से फेस वॉश से धुल लें, उसके बाद ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें और इसका रिजल्ट एक ही रात में आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। आपको मॉर्निंग में जब आप उठेंगे ना गाइस तो आपका चेहरा आपको काफ़ी क्लीन और काफ़ी ब्यूटीफुल सा और हाइड्रेट आपको मालूम देगा। कोशिश करें इस क्रीम को आपको रात में अप्लाई करें और सुबह नॉर्मल वॉश कर दें, नॉर्मल वाटर से वॉश करके क्लीन कर लें। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ, और आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।